अस्सलामुअलैकुम अहले पाकिस्तान, जनाब क्या हाल चाल हैं। उम्मीद और इस दुआ के साथ के हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट स्ट्रॉन्ग एंड साउंड हेल्थ के साथ ट्यून इन किए हुए हैं FM 101 चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान। Well, Janab, this is your very own RJ and program RJ Amna Malik and program called Evening Drive Time. So if you are listening me while driving, यानी कि अगर हमें सुन रहे हैं ड्राइव करते हुए, तो आपसे कहेंगे कि हैव अ सेफ जर्नी जहाँ कहीं भी आप जा रहे हैं। उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपका जो सफ़र है वो बहुत अच्छा गुजरेगा हमारे यानी कि FM 101 के साथ साथ। और बिल्कुल जनाब, दिन है इतवार का एंड तारीख है 10 नवंबर 2024। 2024 ख़त्म होने में सिर्फ एक माह और कुछ दिन बाकी। और हमेशा की तरह वो जो जुमला है कि इस साल का तो पता ही नहीं चला, वो हम कहने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बल्कि अब तो जैसे ही डेट पर नज़र पड़ती है तो पहला जो ख्याल है वो जहन में यही आता है कि यार 2024 भी ख़त्म होने वाला है। मतलब 2024 ख़त्म होने वाला और हमारे मसले अभी तक 2019 वाले चल रहे हैं। मतलब अभी तक वही सॉर्ट आउट नहीं हो सक रहे हैं। और 2024 में जो एक और नई चीज़ हो रही है जनाब, वैसे तो खैर 2024 की अगर बात की जाए तो बहुत कुछ हमें नया देखने को मिला, बहुत कुछ ऐसा हमने देखा। ख़ासतौर पर टेक्नोलॉजी की हम ज़रा फील्ड की बात करें, टेक्नोलॉजी के एरिया की बात करें, तो वहाँ पर AI का जो बूम है वो हमें 2024 में नज़र आया। मतलब कौन सी चीज़ है जो अब हमें AI के ज़रिए नहीं नज़र आ रही होती है, नहीं मिल रही होती। सो एक तो वो चीज़ हमने देखी, लेकिन 2024 में एक और चीज़ जो करंटली हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू विंटर्स। यानी हर वो शख्स इस वक्त आपको कहता हुआ मिल रहा है, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो लोग हैं, मतलब हम सब इस वक्त शौक की कैफियत में हैं कि नवंबर की आज 10 तारीख हो गई है, 2024 ख़त्म होने को है। और कहने को जो सर्दियों का मौसम है वो इस वक्त तक अच्छी खासी सर्दी जो है वो शुरू हो जाती है। यानी अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो यूजुअली जो विंटर्स हैं वो हम बाकायदा तौर पर इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सो सर्दियां जो हैं वो मतलब आ ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ पे रह गई हैं। ऑल द वेदर इज स्टिल फाइन, इट्स नाइस, यू नो, व्हेन यू गो आउट इवनिंग में अच्छा मौसम हो जाता है। लेकिन वो जो एक सर्दियों की आपको एक एक वाइब होती है वो बड़ी मिसिंग है। और जहाँ पर सर्दियाँ नहीं आ रही वहीं पर छिपकलियाँ जो वो ख़त्म ही नहीं हो रही। मतलब लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वैसे आप में से कितने लोग हैं जिस बात से जो है वो अग्री भी करते हैं कि छिपकलियाँ नहीं ख़त्म हो रही। भाई ये क्या सीन है, गर्मी ख़त्म हो गई है, सर्दी आ नहीं रही, सर्दियों वाले काम हमने शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये कोई कुछ चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एनीवेज जनाब, ये सब कुछ और बहुत कुछ हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। और बिल्कुल टॉपिक भी आपको बताएंगे। आज मेरे पास काफ़ी अच्छी कोशिश करेंगे, बातें तो हैं बट आई विल ट्राई कि हम आपके साथ वो अच्छे तरीके से आपको बयान भी कर सकें। लेकिन मुझे बताना बहुत ज़रूरी है आपका ये कि आप बिल्कुल प्रोग्राम को सुनने के लिए तैयार हैं, मेरे साथ इंजॉय करने के लिए तैयार हैं, मेरे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने मुझे करना है मैसेज, और मैसेज करने का तरीका बहुत आसान है। अपने राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पर जाकर टाइप करेंगे 101 और स्पेस देंगे, अपना प्यारा सा नाम लिखेंगे और उसको भेज देंगे आप 4471 पर। और इसके अलावा आप कर सकते हैं मुझे मैसेज जनाब फेसबुक पर, जो कि हमारा ऑफिशियल फ़ैन पेज है FM 101 चैनल पाकिस्तान। वहाँ पर जाइए, कमेंट कीजिए और कमेंट हम प्रोग्राम में कर लेंगे शामिल। और मुझे लगता है कि आज का जो टॉपिक है वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, बिकॉज आज का सारा प्रोग्राम जो है ना वो मैंने रेडियो आज जब मैं आ रही थी तब मैंने ज़रा सोचा कि आज हम क्या प्रोग्राम करें, क्यों ऐसा हुआ वो भी आपको बताएंगे। बट राइट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ शॉर्ट टाइम चेक ब्रेक। टाइम चेक ब्रेक पर जाते हैं, वापस आएंगे, आपसे करेंगे मजीद गपशप। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा FM 101 चैनल पाकिस्तान। कर लिया मैंने, कर लिया। 101 time check. It's 4:30 p.m.
This is FM 101. Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Bannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101. For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. तुम्हारी मोटर बाइक आज भी धुआं छोड़ रही है ना? अगर तुम्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं तो कम से कम अपना ही ख्याल कर लो। बाहर निकलते वक्त मास्क लगा लो, अपनी जान बचा लो। हुकूमत पंजाब 101 FM। तुम्हारी मोटर बाइक आज भी धुआं छोड़ रही है ना? अगर तुम्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं तो कम से कम अपना ही ख्याल कर लो। बाहर निकलते वक्त मास्क लगा लो, अपनी जान बचा लो। हुकूमत पंजाब 101 FM। सोना सेंटर, हमारा अज़्म खुशहाली हरदम। 101 FM। तुम्हारी मोटर बाइक आज भी धुआं छोड़ रही है ना? अगर तुम्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं तो कम से कम अपना ही ख्याल कर लो। बाहर निकलते वक्त मास्क लगा लो, अपनी जान बचा लो। हुकूमत पंजाब all the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101. 101 FM। साईं 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 सब दा तू साईं, साईं 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 सब दा तू साईं। तेरे हाथ डोर सन दुख तू बचाई, दुख तू बचाई, दुख तू बचाई। साईं 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 सब दा तू साईं, साईं 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 सब दा तू साईं। मेरी जुगनी दे धागे चार, मेरी जुगनी दे धागे चारो। मेरा मुर्शद सच्ची सरकारो, ओ करदा बेड़े पार। ओ मैं गावा जुगनी, मैं गावा जुगनी साइया दी, मैं गावा जुगनी साइया दी हो। ओ जुगनी साइया दी, जुगनी साइया दी। मेरे दिल दे अंदर वसते जुगनी हक बाहू दी, जुगनी हक बाहू दी। पई गल्ला दिल दिया दस्ते जुगनी हक बाहू दी। ओ मेरी जुगनी दा धागा काला, मेरी जुगनी दा धागा काला। मेरा मुर्शद कर्मा वाला, जेड़ा दो जग दा रखवाला। सोना मुर्शद कमली वाला। ओए मैं गावा जुगनी हैदर दी, मैं गावा जुगनी तेरी, मैं गावा जुगनी हैदर दी हो।
Welcome back, listeners. You are listening to FM 101 Channel Pakistan, and this is your very own RJ Amna Malik. If you are listening me while driving, have a safe journey. And yes, we will be talking about a lot of things, but एक चीज़ जो मैं आपको ज़रूर बताना भी चाहती हूँ कि जिस तरह हम पहले भी वेदर के हवाले से बात कर रहे थे, और वेदर तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसके साथ बारिश ना होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो देखने को मिल रहे हैं। लाहौर के हवाले से तो आप यकीनन जानते भी होंगे, बल्कि हमने प्रोग्राम में आगाह भी किया था कि बाकायदा तौर पर अलर्ट्स जो है वो जारी किए गए हैं, और लाहौर में जो स्मोक है उसके काफ़ी बुरे हालात जो वो देखे जा रहे हैं। सो इफ़ यू आर लिसनिंग मी फ्रॉम लाहौर, सो बी सेफ, एंड अगर आप लाहौर ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ इन तमाम तर चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन अभी हाल ही में गवर्नमेंट की जानिब से जो इस्लामाबाद रावलपिंडी है, इसमें भी जो अलर्ट्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं फ्राइडे को, कि तमाम जो बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे अलर्ट जो वो जारी किया गया है कि जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब होने का ख़दशा है, और वो हो भी रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक से बचने की कोशिश करें, आप मास्क पहनें, और जिस हद तक हो सकता है अगर आपका घर से ज़्यादा बाहर काम नहीं है तो कोशिश करें कि घर में ही रहें और अवॉइड करें, और अगर घर से बाहर जा भी रहे हैं तो ज़रूर अपने साथ मास्क रखें। उसके अलावा पानी ज़रूर पिएं। ये वो कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हम ले सकते हैं, बिकॉज अगर आप लोगों को आइडिया भी, जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं ज़्यादातर, उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं। शायद हम मास्क पहनकर तो गुजारा कर लें, लेकिन उनके लिए मास्क पहनकर भी सांस लेना भी बड़ा दुश्वार होता है। सो दिस इज़ समथिंग आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज मच एज यू कैन, और बारिश की भी दुआ करें। बल्कि आज सुबह में मुझे याद पड़ता है, आई हैड टू गो समवेयर, सो आज सुबह में ही हम देख रहे थे कि जी आज कोई थंडर स्टॉर्म है, आज कोई बारिश होनी है। तो मेरा प्लान था, एंड आई गॉट सो हैप्पी, आई वाज लाइक ओके आज बारिश होगी और हम थोड़ा इंजॉय कर लेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों पे यकीन नहीं है, और उसमें से आहिस्ता आहिस्ता एक वेदर फोरकास्ट भी बनता जा रहा है। सो बारिश जो है अब तो खैर 4:45 होने को है, लेकिन बारिश का नामो निशान अभी भी नज़र नहीं आ रहा। एनीवेज नाउ ऑल दैट वी कैन डू इज़ वी कैन प्रे, एंड दैट्स व्हाट वी कैन डू। एनीवेज जनाब, सो क्या टॉपिक है जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है? यस, सो आज मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम ज़रा इस हवाले से बात करें कि फ्रेंड्स के हवाले से बात करें, ख़ास तौर पे जो आपके बचपन के दोस्त होते हैं ना। हम हमेशा बात करते हैं कि जो बचपन के दोस्त होते हैं वही आपके अच्छे दोस्त होते हैं, वही आपके लॉन्ग लास्टिंग दोस्त होते हैं, अगर तो आपकी उनके साथ अच्छी जो है वो बॉन्डिंग हो, या अदरवाइज भी जो रिसर्चर्स हैं फ्रेंडशिप्स के ऊपर, पीयर्स के ऊपर, वो यही कहती हैं जो बचपन के आपके दोस्त होते हैं वो आपके साथ चलने वाले दोस्त होते हैं, या फिर जो आपके प्रोफेशनल लाइफ के दोस्त होते हैं वो आपके साथ चलने वाले दोस्त होते हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना आज हम कुछ ऐसा टॉपिक रखेंगे जिसमें आप मुझे ये मैसेज करें कि अगर आपको मौका मिले तो आप अपने बचपन के दोस्त को एक क्या बात है जो कहना चाहेंगे, एक क्या मैसेज है जो आप देना चाहेंगे। बिकॉज आई नो कि जब इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ता है वो बड़ा मसरूफ़ हो जाता है, और बेशक उन लोगों से आपका ताल्लुक होता भी है, राब्ता होता भी है, लेकिन बहुत दफ़ा हम बहुत कुछ नहीं भी कह सकते। और इसी तरह बहुत से लोग हैं जो कहते हैं जी हमारे बचपन के दोस्त तो पता नहीं अब कहाँ गए, अब तो कुछ पता भी नहीं है। सो व्हाट इज़ दैट वन मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू योर चाइल्डहुड फ्रेंड? अपने बचपन के दोस्त को कौन सा मैसेज है जो आप देना चाहेंगे? दैट इज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ टुडेज प्रोग्राम। हमेशा की तरह कहूंगी, कोशिश करें कुछ ऐसा हमें भेजें जिसको पढ़कर हमें भी खुशी हो, मूड अच्छा हो, बिकॉज बाकी जो सारे पैसे हैं ना वो मूड के हैं, मूड अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। सो सेंड इट अप ऑन 4471, कमेंट मी अप ऑन फेसबुक। इस गाने के साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तू नहीं सामने मगर फिर भी दिल में तेरा ख्याल होता है। तेरी एक अदा के नाम किया सब नाम किया, सब वफा के नाम किया। आँखों के दर पे बैठे हैं कुछ यार पुराने और एक तुम, दिल से होकर गुजरे मेरे वो बीते जमाने। तेरी
किया सब ऐद वफा के नाम किया सब ऐद वफा के नाम किया यारों के सुख भी और गम भी तेरी यादों के ये मौसम भी आँखों में उतरा ये नम भी ये रास्ता भी और हमदम भी तू लगता है प्यारा इतना इस मेरे दिल में है जितना तेरी एक अदा के नाम किया सब ऐद वफा के नाम किया सब ऐद वफा के नाम किया जनाब याहिया अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं कि नहीं मानता मैं कागज़ पे लिखा शजरा और नस्ब बात करने से कबीले का पता चलता है। बिल्कुल ऐसा ही वो कहते हैं कि खूबसूरत शख्स तू बात कर तो पता नहीं तेरा क्या पता चले। अच्छा मुझे ना कभी कभी बाइट सो फनी दैट समटाइम्स यू नो आपको बड़ी कोई ना डीप बात याद आती है, ठीक है, एंड यू रियली वांट टू शेयर दैट। तो जब मैं शेयर कर रही होती हूँ ना तो मुझे भूल जाती है, ठीक है, लेकिन आप लोग चूँकि बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले लोग हैं तो आई एम श्योर कि आप लोग जो हो मेरी बातों को रिलेट कर सकते होंगे। ऐसा ही है ना। देखिए मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम ना सीख रही हूँ ना। अब देखिए अब इतना कुछ सीख गई, थोड़ा सा और सीख जाऊंगी, तो समझते रहा करें, ठीक है। ओके पलवशा खान हमारे साथ मौजूद हैं, कहती हैं अच्छा टॉपिक है आप ही। सो यस पलवशा टॉपिक तो मुझे पता है कि अच्छा है, अब कोशिश करें इसके ऊपर कोई अच्छी बात भी करें। अकबर खान हमारे साथ मौजूद हैं जनाब। एंड यू आर सेइंग इल्म वो शजर है जो दिल में उगता है, दिमाग में फैलता है और ज़बान से फल देता है, ठीक है। ज़कीउद्दीन इज सेइंग फ्रेंडशिप तो बचपन में हुआ करती थी, अब तो सिर्फ कनेक्शंस बनते हैं। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू यू गाइज। अब जो है वो ज़्यादातर स्पेशली जब आप प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं तो फिर वो जो दोस्तों वाली चीज़ है वो थोड़ी कम हो जाती है और आपको कभी कभार लगता है कि जो लोग हैं वो आपके दोस्त हैं, बट इन द एंड ऑफ द डे वो कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं, देन यू गेट टू नो कि नहीं 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 नहीं, फिर आपको याद आता है कि हर हाथ मिलाने वाला जो है वो आपका दोस्त नहीं होता है। ओके जनाब अवैस भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं कि हमारे पास टोटके हैं छिपकली भगाने के। चले हमारे साथ भी शेयर करें कोई टोटके। ऑल दो वो जो अगर अंडे वाला टोटका आपको पता है तो वो बहुत ही कोई बिल्कुल काम का टोटका नहीं है, उसके अलावा कुछ पता तो हमें ज़रूर बताइएगा। फातिमा इस कि जी बिल्कुल साथ साथ हैं। क्या हाल है फातिमा, कहाँ होती हैं आजकल आप? इलियास बादशाह इस विद अस, देन वी हैव अवैस भट्टी अगेन, फातिमा अगेन, सैयदा हमारे साथ मौजूद हैं और ज़कीउद्दीन कहते हैं कि न्यू बीजीएम इज कूल वन। हाँ ना न्यू बीजीएम अच्छा है और मैं इसको लगाती ही नहीं हूँ, दिस इज सो सैड। सो लेट्स प्ले दिस नंबर। वेल जनाब आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं 4471 पर, वो भी शामिल करते हैं। और येस यू कैन कॉल मी अप ऑन 05111110101 यानी कि 0511110001। एक टॉपिक इसके वो कौन सा मैसेज है, वो क्या पैगाम है जो आप अपने बचपन के दोस्त को देना चाहेंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ टुडेज प्रोग्राम। और बिल्कुल सो एक गाने को भी ऐड करते हैं, प्रोग्राम में हिस्सा बनाते हैं। नदीम अब्बास की आवाज़ है जनाब, इसको सुनते हैं। और यू गाइज मेरे साथ ना एक आज बड़ा सीन हो गया और इस सीन के हवाले से ना मैं हमेशा डरती रहती हूँ, बट आई डोंट नो जितनी भी लड़कियां मुझे इस वक्त सुन रही हैं, दिस इज गोना बी वेरी गर्ल्स टॉक, बट जितनी लड़कियां मुझे सुन रही, यू गोना यू नो अंडरस्टैंड इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैंने गुस्सा पहन लिया था और आज मैं इतना सुबह चल रही हूँ कि मेरे पाँव जो है ना वो अब अच्छे खासे मुझे लग रहा है ज़ख्मी हो गए हैं। सो मेरे साथ आज कोऑर्डिनेशन में रानीन मौजूद है, तो रानीन ने मुझे बड़े मशवरे दिए हैं, उनमें से एक मशवरा पे मैंने अमल तो किया है और आज प्रोग्राम भी हम बड़े देसी स्टाइल में कर रहे हैं, है ना रानीन। सो ये भी बड़ा जो है वो आज देसी टाइप कोई माहौल बना हुआ है यहाँ
यहाँ पे, बट आप लोगों के पास कोई टोटके हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर भेजिएगा। और गुस्सा क्या ऐसा करें कि जो है वो गुस्सा आपके पाँव पे ना लगे। सारे मैंने अप्लाई किए हैं, वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास भी कुछ है। वैसे भी आप लोगों को टोटके बताने का बड़ा शौक रहता है, तो अगर आपके पास कुछ है तो मुझे मासूम के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज इट्स गेटिंग वेरी बैड। तेरे नाल है जिंदगी मेरी, तेरे बाजी अंधेरा, लोकी वेखन चन्न दे वल्ले, मैं वेखा मुख तेरा, लोकी वेखन चन्न दे वल्ले, मैं वेखा मुख तेरा, मैं जिन्ना चिर तक ना लवा, मैं जिन्ना चिर तक ना लवा, होंदी जरा भी ना दिल नू तसल्ला, चम चम नचदी फिरा, मैं चम चम नचदी फिरा, बोले चीची विच सजना दा चला, चम चम नचदी फिरा। दो दिलां नू मिलन ने देंदे एने जग दियां रीतां, दो दिलां नू मिलन ने देंदे एने जग दियां रीतां, फिर भी वेखो आसमानां वल चढ़दियां जान परीतां, फिर भी वेखो आसमानां वल चढ़दियां जान परीतां, मैं सजना दी तस्बीह पढ़ा, मैं सजना दी तस्बीह पढ़ा, माही प्यार दा विचा के मुसल्ला, चम चम नचदी फिरा, मैं चम चम नचदी फिरा, बोले चीची विच सजना दा चला, चम चम नचदी फिरा। Okay, Janab, 051-111-0010. Let's see who do we have with us on the call. Hello. Okay, great. ये तो जरूरी है. Hello, caller. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आप कैसी हैं ज़ारा? अल्हम्दुलिल्लाह. कितना जबरदस्त टॉपिक और कितने जबरदस्त टॉपिक कितना और मेरी ही लगे. क्या बात है. आप कोई ऐसी बात करो ना, मैं भी कहूँ कितने जबरदस्त कॉलर्स हैं मेरे. आप बताए आपने दोस्त से बात की है ना, तो मेरी बचपन की जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो मेरी जान है, और स्पेशली बाजसोदिया से मैं कहूँगी आई लव यू माय सिस्टर। और अगर आप ना होती तो मैं कुछ भी नहीं होती, क्योंकि मैं अपनी सारी बातें उनसे शेयर करती हूँ। दैट इज ट्रू. सो मुझे ये बताएं ज़ारा कि आपको ऐसा लगता है कि जो बचपन के दोस्त होते हैं वो आपको ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मेरी सोबिया के साथ बचपन से तो नहीं है, लेकिन 18 साल से एक और मेरी बचपन की फ्रेंड है, मतलब मेरी कजन ही है, वो मुझे अच्छी तरह जानती है कि अब इस बात पे ये हर्ट होगी, और मतलब बाकी कोई अगर मेरी रिश्तेदार मुझे हर्ट कर भी रहा हो ना, तो वो इस तरह की कोई बात नहीं करेगी जिससे मैं मतलब हर्ट होंगी या मुझे तकलीफ होगी। वो अगर कोई कर भी रहा हो तो वो उसको रोकती है कि यार आपको पता नहीं है इसको ये बात बुरी लगेगी, और मुझे बाद में वो बहुत याद आती है। आप पता है शादी के बाद लोग मसरूफ होते हैं ना। बिल्कुल है. शादी के बाद तो मतलब वो दोस्त ही क्या जो शादी के बाद मसरूफ ना हो. चले, थैंक यू सो मच ज़ारा, अपना ख्याल रखिएगा. कभी कभी मैं उसे कहती थी ना कि यार मैं तुम्हें इतनी कॉल किया करूंगी ना, कहती है यार इतनी करना कि मेरी सास कहे कि खुदा इसमें गाड़ी बैठी. हाँ बिल्कुल भाई, देखो फिर ख्याल रखना पड़ता है ना, बहुत सी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, फिर ये बहुत मसले हो जाते हैं. ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना है. ठीक है, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू. अच्छा आप भी मेरी फ्रेंड है? अच्छा आप मेरी फ्रेंड है, तो आप इतनी जल्दी कॉल ड्रॉप कर लीजिए. हाँ, क्योंकि बाकी इतनी सारी कॉल्स आ रही है ना, फिर कहते हैं हमारी कॉल नहीं आप पिक करती, ज़ारा से बातें करती रहती हैं. ठीक है, चले. आज मेरी फ्रेंड है ना, तो आज मैं आपको क्योंकि अभी भी मेरी बाकी कोई तो फ्रेंड नहीं सुनी, तो मैं आपके सारे लिसनर्स के सामने आपको कहूंगी आई लव यू माय स्वीट क्यूट एंड ब्यूटीफुल फ्रेंड, और हमेशा मेरे साथ रहिएगा, चाहे जहाँ भी हो, मेरी दुआ जरूर कीजिएगा. देखो शादी ज़ारा, देखो वो तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद मैं भी मसरूफ हो जाऊंगी. वो मसरूफ होंगी. चलो मुझे दुआ में तो याद, इंशाल्लाह दुआओं में तो मैं याद जरूर रखूंगी. चलिए, अपना बहुत ख्याल रखना है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड. ठीक है.
अल्लाह हाफिज. Thank you. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. वेल दैट वाज ज़ारा. हाँ ना भाई, हमारा भी तो बनता है. हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह. क्या कहना चाहती हैं आप? वफा खान बात कर रही हूँ. कौन बात कर रही हैं? आरजे वफा खान. आरजे वफा खान बात कर रही हैं. आरजे वफा. देखो मैं इतनी, मेरी स्पीड स्लो हो ही नहीं सकती. अच्छा हम ट्राई करते हैं ना. आरजे वफा खान, आप हमें क्या सुनाना चाहती हैं? आप क्या सुनना चाहती हैं? आप इतनी मीठी आवाज में जो भी सुनाएंगी हम सुन लेंगे. जो आप सुनना पसंद करेंगे हम वही सुना देंगे. क्या आप सुनना पसंद करेंगे? जो आप सुनना पसंद करेंगे. नहीं, मैं, आप अगर इतना खूबसूरत बोलेंगी ना वफा, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपकी बातों से फूल झड़ रहे हैं. तो इन फूलों में मैं कुछ भी सुन लूंगी. अच्छा. हाँ, तो कुछ आप कुछ सुना दें. ना ऐसा बोलती हूँ. नहीं, आप कुछ सुनाए ना. इंसान के पास ना सुनने वाले खूबसूरत आमना मलिक जैसे कुछ इंसान खूबसूरत बोलते हैं. नहीं वफा, आप बहुत खूबसूरत बोल रही हैं. आमना मलिक तो क्या है, बस आके कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं. बात तो आप जैसे लोग करते हैं. आप जैसे आरजे सी तो हमें चाहिए हैं. तो वफा बताइए ना, क्या कहना चाहती हैं? दोस्ती पे कोई 2 अशारी सुना दें. अभी तो मेरा माइंड से कोई. चलो जी. ईमान, वफा देखो मैंने फिर आपको ईमान कहा है क्योंकि मुझे आप बहुत ईमान जैसी लगती हो. वफा, इफ़ यू वांट टू बी एन आरजे ना, तो फिर ना ज़रा कुछ शेर और शायरी तो आपको आनी चाहिए ना. देखिए ना, अभी तक ना मैं कामयाब इसलिए नहीं हो सक रही कि मुझे शायरी नहीं आती. ओके, सो वफा मुझे जल्दी से बताइए अब कि क्या कहना चाहती हैं. टॉपिक के लिहाज से कुछ कहेंगी? मेरी फ्रेंड से बचपन की चलो सारी दुनिया से मोहब्बत कर लेती हूँ, लेकिन खुद से नहीं करती. जब भी मैं कहती हूँ कि जितना टाइम तुम दूसरों पे वेस्ट करते हो मोहब्बत करने में, इतनी खुद से कर लो. जब इंसान खुद से मोहब्बत करता है ना, तो उसे किसी दूसरे की मोहब्बत की जरूरत नहीं पड़ती. उसे ये फर्क नहीं पड़ता कौन उससे मोहब्बत करता है कौन नहीं. होए वफा, ये तो बहुत डीप बात हो गई है. बट चलें, थैंक यू वेरी मच. अपना बहुत ख्याल रखिए और इसी तरह खूबसूरत फूलों जैसी बातें करती रहा करें. ठीक है? ठीक है. ओके, अल्लाह हाफिज. एक और कॉलर को ऐड करते हैं प्रोग्राम में. जी हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. दुनिया में खलूस है बस मसलियत का नाम, बेलौस दोस्ती के जमाने गुजर गए. यूं तो मेरे खलूस की कीमत भी कम न थी. कुछ कम देखने में आरजे भी नहीं हूँ, सादा सा बंदा हूँ. नहीं, आप अपना तारुफ कराएं, लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं. इस बंदा नाचीर को इकबाल दरख्शां कहते हैं. जी, मुद्दत के बाद आपसे बात करने का मुझे मौका कुदरत ने दिया है. बिल्कुल ऐसा ही है. महीनों की बात हो गई, अब हफ्तों अशरों से आगे निकल गई है. चलें, कोई मसले की बात नहीं. जी बिल्कुल दरख्शां साहब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. और चलें, अच्छी बात ये है कि बात तो हो गई. हाँ जी, शुक्र है. अब ये बताइए जी, ये है कि बचपन के दोस्त को एक पैगाम देना है, तो वो क्या पैगाम है जो आप उनको देना चाहते हैं? बचपन के दोस्त वैसे तो यादों का एक सुनहरी असासा हुआ करते हैं, क्योंकि वो बचपन की मासूम शरारतें, वो सारा कुछ जो होता है वो ज़हन से ताहयात चिमटा रहता है. तो बचपन से मैं अपने दोस्त जो भी है मेरा जैसे भी है, मैं उनको यही कहूँगा कि आपने जिंदगी को संजीदगी से, बहुत ज्यादा संजीदगी से नहीं लेना. वो बचपन की जो कुछ न कुछ आप अदाएं हैं, जो आदतें हैं ना, वो अपने आप में रखनी है, तभी जिंदगी गुजार सकोगे. वो अगर आपने जिंदगी को ज्यादा संजीदा लिया ना, तो फिर आप हार्ट के मरीज भी बन सकते हैं, आप नफ्सियाती बीमार भी हो सकते हैं. और देखें, ये बचपना जिंदगी का सबसे खूबसूरत मौसम हुआ करता है, सुहाना मौसम जिंदगी का. और ये ऐसा होता है, ना गमे जाना, ना फिक्र फरदा, ना हर चीज आपको वालिदैन की तरफ से मिलती है. और जब घर से निकलते हैं तो दुआओं की सूरत में वालिदैन की दुआएं हसार की सूरत पीछे लगी रहती हैं. और जब आप रूठ जाते हैं तो आपको मनाने वाले कितने ही हाथ आगे बढ़ते हैं. तो जिंदगी का वो मौसम तो लौटता नहीं है. अच्छा. लेकिन बचपन भी कुछ अदाएं जो है ना, वो रूठने मनाने वाली, मान जाने वाली, यानी नापरस्त ना बन जाए. ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, समझ आ गया.
मुझे समझ, हाँ जी बिल्कुल, इशार पढ़े बिल्कुल। आंख में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो। अच्छा। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। सफर जारी रखो। बहुत शुक्रिया दरख्शान साहब। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। Okay, you guys, you are listening to Evening Drive Time and right now we have a small news break. न्यूज़ ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे फिर आप लोगों को बताएंगे कि हम एक ज़माने में सुना करते थे कि जब लोग प्यारे होते हैं तो सब उनकी बात सुनना चाहते हैं। एक रिसर्च सामने आई है जनाब, वो भी इसी हवाले से है। वो क्या रिसर्च है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा FM 101 चैनल पाकिस्तान। शाम के 5 बजे हैं।
अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। आज रियाज में अरब इस्लामिक वज़राए खारजा कौंसिल इजलास से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में इसराइली मुहिम जोई पर सख्त तशवीश का इजहार किया। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन ने बाबा गुरु नानक देव जी की बुध से शुरू होने वाली जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए 3000 से ज्यादा सिख यात्रियों को वीजे जारी किए हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, लाड़काना, मिठी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद and मीरपुर आजाद कश्मीर. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above FM 101. For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. We'll be back after the short commercial break. 101 FM. Diners 11-11 sale is live now. Avail flat 25% and 40% off and get incredible discounts on top styles. Visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply. तुम्हारी मोटर बाइक आज भी धुआं छोड़ रही है ना? अगर तुम्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं तो कम से कम अपना ही ख्याल कर लो। बाहर निकलते वक्त मास्क लगा लो, अपनी जान बचा लो। हुकूमत पंजाब। DAP खाद, मजबूत बुनियाद, भरपूर पैदावार, सोना की बेहतरीन खादें। Diners 11-11 sale is live now. Avail flat 25% and 40% off and get incredible discounts on top styles. Visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply. तुम्हारी मोटर बाइक आज भी धुआं छोड़ रही है ना? अगर तुम्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं तो कम से कम अपना ही ख्याल कर लो। बाहर निकलते वक्त मास्क लगा लो, अपनी जान बचा लो। हुकूमत पंजाब। सोना बोरान DAP, बुनियाद मजबूत तो फसल भरपूर। 101 FM. Abule sire shumave male Abule sire shumave male Washmalle khurdale sire shumave male Babule si reshma vemale Washmale Saluke si reshma vemale Washmale Shuma vemale Mashant bayo vemale Manadar bayo Vemale Masant bayo Vemale Manadar bayo Yani ke Thoda thoda mitta mitta hasle Washmale Aaja mere naal thoda nach le Washmale Dil mere nu tu sone de kamla kitai Chola mere dhol mera na wala sitai Tere liye saj ke main aayi ve Washmale Aakhan jo aakhan na hatai ve Washmale Babule si reshma vemale Washmale दिखा
welcome back, listeners. You are listening to FM 101, Channel Pakistan, and this is your very own RJ Amna Malik. I hope so. You are having a good time with us on FM 101, and especially if you are listening me while driving. So have a safe journey. And बिल्कुल जनाब, हम बहुत सी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और सफ़े अव्वल जो आप लोगों से सवाल है वो ये है कि मुझे बताइए कि अगर बचपन का एक जो दोस्त है आपका, चाहे आप उससे राब्ते में हैं चाहे आप उससे राब्ते में नहीं हैं, लेकिन अपने बचपन के दोस्त को वो कौन सा एक पैगाम है जो आज आप देना चाहेंगे अगर आपको मौका मिल जाता है. सो वो पैगाम आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं एंड आप लोगों के जो मैसेजेस हैं वो भी हम शामिल करेंगे और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं फेसबुक से FM 101 चैनल पाकिस्तान, वहाँ से हम आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो भी शामिल करेंगे एंड कॉल्स भी प्रोग्राम का हिस्सा जो है वो गाहे बगाहे हम बना रहे हैं ऑन 051-111-000-101. वेल जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम एक चीज़ है जो सोच है वो हमें सोच आती थी और सोच का क्या है, सोच तो आती जाती है ना, बट हम बड़ा ना एक परसेप्शन है हमारे यहाँ और कि किसी न किसी हद तक मैं भी इस बात से अग्री करती हूँ कि अगर आप अच्छे दिखने में अच्छे हों, लाइक आपकी आउटलुक अच्छी हो, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो यूजुअली अच्छा पड़ता है और लोग जो हैं वो आपकी बात सुनना भी चाहते हैं. और ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज जब आप लोगों में उठते बैठते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर जगह जगह जाते हैं, तो हमेशा लोग जो हैं उस बंदे को ज़रूर फोकिया दे रहे होते हैं जो वेल प्रेजेंटेड होता है, राइट, या प्रेजेंटेबल लग रहा होता है. सो एक नॉर्मल सा ह्यूमन बिहेवियर है जो होता है. लेकिन जनाब हाल ही में एक रिसर्च आई है और रिसर्च से ये पता चला है कि वो लोग जो अट्रैक्टिव होते हैं, जो खूबसूरत होते हैं, जो प्यारे होते हैं, उनको लोग ऐसे परसीव करते हैं कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं. यानी ये कि जो अट्रैक्टिव लोग हैं दे आर परसीव्ड एज मोर इंटेलिजेंट पीपल. वो समझ में लोगों को लगता है कि वो ज़्यादा हैं और इस पूरे इफेक्ट को एक हेलो इफेक्ट कहा जाता है. सो बेसिकली इसमें हेलो इफेक्ट अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो हेलो इफेक्ट बेसिकली एक कॉग्निटिव बायस होता है. साइकोलॉजी की टर्म में इसको हम कॉग्निटिव बायस कहते हैं. इंसान की अपनी सोच में एक बायस होता है जिसमें जो किसी भी इंसान को देख करना आप उसकी जो ओवरऑल एक इम्प्रेशन होता है उसी से आप उसकी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी जज कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स बहुत अच्छा हो तो आप कहते हैं हाँ ये हेल्पफुल भी बहुत होगा. अगर कोई शख्स बहुत खूबसूरत हो तो आप कहते हैं हाँ ये तो बात भी बहुत अच्छी करता होगा, सो ये होगा भी बड़ा पॉजिटिव या इसकी वाइब बड़ी अच्छी होगी. तो कुछ उसकी जो इंप्रेशन है उसको देखकर हम जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हम एनालाइज करना शुरू कर देते हैं. इसको ना वैसे हेलो इफेक्ट कहते हैं. एक कॉग्निटिव बायस होता है कि बायस इसलिए होता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हकीकत भी ऐसी ही हो, बट रिसर्च से ये पता चला है जनाब के जो अट्रैक्टिव लोग हैं वो इंटेलिजेंट कंसिडर किए जाते हैं. और ये जो ट्रेट है ये जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, किसी जगह जाते हैं, किसी इवेंट के लिए जाते हैं, इनफैक्ट तो जो मैनेजर्स हैं उनकी जो चॉइस है जब वो लोग देख रहे होते हैं तो उसमें मैनेजर्स की चॉइस को भी ये चीज़ बड़ा अफेक्ट करती है कि अगर कोई देखने में अच्छा होता है तो उसको प्रायोरिटी भी दी जाती है या फिर उनका जो करियर है उसमें उसको बड़ी हेल्प होती है. और ना सिर्फ ये बल्कि जो पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, लोगों से बातचीत होती है या दोस्तियाँ होती हैं, फ्रेंडशिप्स होती हैं, उसमें भी जो ऐसे लोग होते हैं उनको बड़ा एज मिलता है. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस थिंग दैट मोस्टली तो चलो ये चीज़ें कंसिडर की ही जाती है. और स्पेशली अगर मैं लड़कियों के हवाले से कहूँ तो अब जितने भी मर्द हजरात सुन रहे होंगे वो बड़ा कह रहे होंगे हाँ भाई इसीलिए हम तो शुरू से ही कहते थे. तो बीइंग अ गर्ल आई एम सेइंग दिस कि आई नो कि चीज़ बड़ी जो है वो काउंट की जाती है कि अगर कोई लड़की भी खूबसूरत हो तो अक्सर उसको सुनने को मिलता है कि हाँ भाई खूबसूरत है ना, इसलिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो मिल रही हैं उसको मिल रही हैं. सो दैट इज़ अ थिंग जनाब. सो अगर आप खूबसूरत हैं तो आपको इस बात पे खुश भी होना चाहिए कि हो सकता है कि लोग जो है वो आपको इंटेलिजेंट भी कंसिडर करें. लेकिन एक बात ज़रूर है कि लेकिन सिर्फ इंसान को इसमें खुश होकर जो है ये नहीं करना चाहिए कि खुद को समझे हाँ वाकई वो बड़ा ही कोई समझदार शख्स है, बल्कि अपनी जो ट्रेड्स हैं इनके ऊपर काम भी करना चाहिए. एंड यू नो व्हाट, दिस इज़ समथिंग जो कि फर्स्ट लुक में तो चीज़ें हो जाती हैं, बट व्हेन समबडी टॉक्स विद यू, जब आपसे कोई बात करता है तो फिर पता चल जाता है कि आप कितने जो है वो पानी में हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी आउटलुक के ऊपर भी काम करें, लेकिन अपना जो बात करने का तरीका है, अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर भी ज़रूर काम करना चाहिए. बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे लॉन्गर परस्पेक्टिव में लॉट्स ऑफ सच स्टडीज़ जो इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि लॉन्गर वे में जो आपकी अखलाक है, आपकी बाकी जो इंटेलिजेंस है, आप किस तरह बात करते हैं, योर वे ऑफ कम्युनिकेशन, योर ट्रेड्स, योर अदर हैबिट्स रियली मैटर्स. और फिर जो आप चाहे जितने मर्जी खूबसूरत हों वो चीज़ें जो हैं बहुत पीछे रह जाती हैं. So that's what it is. बाकी जो है ये अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई पढ़ के ना.
अच्छा, इस पे ना मुझे एक और पॉइंट भी वैसे याद आ रहा है, पर एक ट्रैक सुनते हैं, ट्रैक के बाद आप लोगों के जो मैसेजेस हैं 4471 के वो शामिल करेंगे, और आई होप सो वो पॉइंट मैं भूलूँ ना, वो पॉइंट भी हम ज़रा बात करेंगे, अभी जहन में आया है। शहर विच चर्चे ने कुल साडे खर्चे ने जानदा जहान है सब नू सलाम है मुंडे सारे अथरे ने पिछला दुनिया नू ते अगली भी सुन ला तू दिलां विच आवे सब नू पैगाम है नींद दे सुतदे ने खेलदे ने मुखड़े म्यूजिक ते हिलदे मौसम जवाना महफिलां दी जान मुंडियां दे नखरे ने सदके जावां तेरे नच थोड़ा आके नेड़े सब नू बुला ला मेरे को बुलाना एट वजदे ने वे कुड़ता लिया मैं लुधियाने मैं सुनिया सी कहानियां वे मर जानिया वे बेबी रक्षा मैं करा लिया मैं तेरे बल्ले आ रिया वे मर जानिया दिल मेरा नचला 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 नहीं दिल मर जानिया मर जानिया थोड़ा के हंसदे हंसदे मेरे नचला नचला नहीं दिल मर जानिया मर जानिया पटोर वेख मित्रा दी ओ कख भी कोई फिकरा नहीं ओ बल्ले बल्ले शावा ओए ना वर्ल्ड वाइड चलदा है साडा ओए ओ गुणता प्यारा ओए ओ जचदा बाड़ा ओए ओ भीड़ हिट कर गई है अज किड्डे विच सब नू नचाना ओए सानू लोकी कहंदे सुप कूल साडा वक्करा मिजाज नाले वक्करे असूल ओ दिलां उत्ते करदे आ रूल रब दी अमेरिका दी कीता नी गरूर ओ हर बारी करदे आ ट्रेंड सेट नाल देख कड़ा सच्चे बेलियां दा क्रू वे कुड़ता लिया मैं लुधियाने मैं सुनिया सी कहानियां वे मर जानिया ओ क्यूटी तेनू मैं समझा रिया हुण छड़ दे वे फनकारियां दिल भर जानिया। हाँ जी, छड़ दे फनकारियाँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम, आप ही ठीक हूँ। इकरा बतूल फ्रॉम बाग। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। टॉपिक का आंसर है मेरा दोस्त मेरे पास ही होते हैं। मैसेज रही है कि हमेशा खुश रहें सब दोस्तों के, अल्लाह नसीब अच्छे करे जी, आमीन। अस्सलाम, आई एम मसरूरा फ्रॉम रावलपिंडी, हाउ आर यू? आई एम गुड जी। एंड आपने प्रकार के प्रोग्राम सुनती हैं और मेरे साथ मौजूद हैं, और शबनम एंड यमुना शो मिलकर एंजॉय करती हैं। चलें, दैट इज़ ग्रेट शबनम एंड यमुना। हेलो टू यू एज वेल। आबिद अली हमारे साथ मौजूद है मर्दान से, आपने हमारा साथ दिया और आपने कहा कि स्मोक ख़त्म करने के लिए चाइना लंदन की तजर्बात अप्लाई किया जाए, स्मोक का रोकथाम होगा। यस, मेरा ख्याल से मैंने सुना है कि लाहौर में आर्टिफिशियल रेन जो है उसका करने का जो है वो डिसीजन भी लिया गया है। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट, बट कुछ खबरें जो हैं वो इस हवाले से मैं देख भी रही थी, सुन भी रही थी। सो दैट इज़ समथिंग जो कि हमने सोशल मीडिया पे सुना, और वही बात है कि सोशल मीडिया पे आने वाली हर खबर जो है वो दुरुस्त नहीं भी होती। सो बट दिस इज़ समथिंग जो टॉक्स हो भी रही होंगी डेफिनेटली। एंड ऑनेस्टली जो क्लाइमेट चेंज है वो अब ये सारा मसला जो है वो उसी का है, और इसीलिए कहा जाता था कि दरख्त लगाएं। इसीलिए कितने अरसे से जो ट्री प्लांटेशन इस तरह की मुहिम है वो चलाई भी जा रही थी। हर जो इन्वायरमेंट के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, NGOs हैं मुख्तलिफ, वो बारहा सोशल मीडिया कैंपेन्स करके भी लोगों को आगाह कर रही थी कि जी जिस हद तक आप दरख्त लगा सकते हैं उस हद तक दरख्त लगाएं। लेकिन हमने क्या किया कि हमने बिल्कुल उसका अपोजिट किया। कंस्ट्रक्शन आपको अब इस्लामाबाद में अगर आप देखें तो ठीक है, आई टोटली अंडरस्टैंड कि आबादी बढ़ रही है और ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आप इस्लामाबाद को कुछ साल पहले से अभी भी कंपेयर करें तब आपको बहुत ग्रीनरी जो है वो कम नज़र आएगी। ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई है, ज़्यादा बिल्डिंग्स बन गई हैं, एंड देन एवरीबडी हैज़ देयर ओन कार, एवरीबडी कम्यूट बाय देमसेल्व्स। और ये वो छोटे छोटे से फैक्टर्स हैं जो देखने में बड़े छोटे लगते हैं, लेकिन क्लाइमेट के ऊपर जो है वो इसका काफ़ी ज़्यादा असर जो होने को होता है और वो नज़र भी आता है। एंड देन देयर इज़ दिस अनदर थिंग, प्लास्टिक के हवाले से काफ़ी कैंपेन्स हमने देखी, और मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि बहुत सी ऐसी आउटलेट्स भी थी जिन्होंने प्लास्टिक बैग्स बिल्कुल बैन कर दिए, और जो रीयूजेबल बैग्स थे वो इस्तेमाल होना शुरू हो गए। एंड बड़ी ये वेव आई थी, एंड आई डोंट नो कि वो चीज़ें एकदम से क्यों ख़त्म हो जाती हैं और अब प्लास्टिक के बैग्स फिर से आपको मिलना शुरू हो गए हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जूस के डब्बों के साथ भी जो है वो प्लास्टिक के स्ट्रॉज नहीं होते थे। दैट वाज अ वेरी डिजास्टर समटाइम्स, बट देन अगेन एक इनिशिएटिव था, एक टेक ली, तो ये हमें लग रहा होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन दर हकीकत ये
छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको बड़ा हेल्प करते हैं चीज़ों को हैंडल करने में. सो मसले जो हैं, गलतियां जो हैं, वो हमारी अपनी ही हैं और उन्हीं के नताइज जो हैं वो अब हम देख भी रहे हैं. अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं, उसके अलावा काशान हमारा साथ दे रहे हैं, इस्लामाबाद से हमें सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है. थैंक यू वेरी मच. ओके जनाब, तलत जबीन ने हमारे साथ दिया एंड यू आर सेइंग कि मैडम आई हैव अ फ्रेंड फ्रॉम माय क्लास 1, वी स्टिल मीट टुडे, दैट इज़ ग्रेट. एंड आई ऑल्सो हैव माई फ्रेंड 3rd क्लास से, लाइक तीसरी क्लास में मेरी पहली बेस्ट फ्रेंड बनी. और वो नहीं जिसके ऊपर हम बचपन में लिखते थे माय बेस्ट फ्रेंड, उसके ऊपर आप ऐसे लिखते थे. तो जिस बेस्ट फ्रेंड के ऊपर मैंने पहला ऐसे लिखा था वो आज भी मेरे साथ कांटेक्ट में है. हाँ, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या यू नो बेस्ट फ्रेंड एक वो होता है ना कि जिसके साथ आप ज़िंदगी की हर बात शेयर कर रहे होते हैं. वो भी जो हैं वो भी बचपन की ही खैर मेरी दोस्तें हैं, जिनसे आज बड़े अरसे के बाद मेरी मुलाकात भी, बट स्टिल दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स बिकॉज हम हमेशा मोबाइल्स के ऊपर कनेक्टेड रहते हैं. लेकिन ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा आता है ना जहाँ पे आप सब बहुत बिजी हो जाते हो और जो स्केड्यूल्स हैं वो नहीं मिल रहे होते. किसी को सैटरडे को छुट्टी होती है तो किसी को 5 बजे ऑफ होता है. एंड अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमारी जो फील्ड है दैट इज़ ऑल्सो मेडिकल की फील्ड. तो मेडिकल की फील्ड में जब आप होते हैं तो वैसे ही आपका निकलना जो है ना वो बड़ा मसला बन जाता है. सो एनीवेज हमने कहा बस आज कुछ भी हो जाए, आज हम सुबह सवेरे जो है वो मिले एंड वी हैड अ वेरी गुड नाश्ता टुगेदर. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे ना नाश्ते बड़े अच्छे लगने लगे. नाश्ते, ब्रेकफास्ट मीटअप्स, यू नो ब्रंच मीटअप, आई एम रियली एंजॉइंग दिस थिंग एज वेल. सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि जी वो भी हैं, बट ये ज़रूर है कि आप उन लोगों के साथ, जिस तरह मैं अभी उसके साथ अभी भी कनेक्टेड हूँ. समटाइम्स वी टेक्स्ट, समटाइम्स कभी वो मुझे सुन रही होती है रेडियो पे, शी टेक्स्ट मी एंड यू नो शी समटाइम्स टेल्स मी दिस इज़ गोइंग ऑन, आई टेल हर दिस इज़ गोइंग ऑन, यू नो. सो वो जो कैचअप वाली चीज़ है वो आपकी रहती है. सो ये बड़ी खुशी की बात और आपको बड़ा अच्छा भी लगता है. यू नो व्हाट, बचपन की जो चीज़ें होती हैं, जो दोस्त होते हैं, आप लोगों के मैसेजेस भी मुझे मिल रहे हैं एंड मैं वो भी साथ साथ पढ़ भी रही हूँ. आप लोग काफ़ी ये भी बात कर रहे हो कि वो आपको वाकई अंडरस्टैंड भी करते हैं और बहुत खुशी होती है आपको ना कि अगर आप जेन्युइन होते हैं उन दोस्तों के साथ, कि उन लोगों ने आपको स्ट्रगल करते हुए देखा होता है, उन लोगों ने आपको ग्रो करते हुए देख रहे होते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ से आप शुरू हुए थे, व्हेन यू वर नथिंग एंड देन यू बिकम समथिंग एंड यू नो. तो वो जो एक एक्नॉलेजमेंट होती है, एक दूसरे को मोटिवेशन वाली चीज़ होती है, तो बड़ा अच्छा वो सारी जो कैफियत होती है इंसान की होती है. पलवशा खान हमारे साथ मौजूद हैं. आप कहती हैं कि मेरे बचपन के दोस्त से अब बात नहीं होती, यही कहूँगी काश वो वक्त वापस आ जाए. चलें, आई विश कि आप उनसे कभी मिल सकें. सजावल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं. आपने प्रोग्राम की तारीफ की, आवाज़ की तारीफ की, एंड देन यू आर सेइंग दोस्त बस चेंज होने के लिए दुनिया में आते हैं. ये सैड चल रहे हैं ज़िंदगी में, ये भी होता है, ये भी एक चैप्टर है. एंड यू नो व्हाट, जो फ्रेंड्स ब्रेकअप है ना उसकी कोई बात नहीं करता. लाइक जब दोस्तियाँ टूट जाती हैं और इतने इतने अरसे की दोस्तियाँ टूट जाती हैं, हम बाकी तो रिलेशनशिप्स की भी बात करते हैं, बाकी सब बातें करते हैं, लेकिन जो दोस्ती टूटने की बात है ना उस हवाले से हम बात नहीं करते. और ये बड़ा दर्दनाक होता है इंसान के लिए, बड़ा ग्रीफ आप फील करते हैं जब आपकी बहुत पुरानी दोस्तियाँ किसी भी बात से टूट जाती हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग. फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं. जनाब अनस चीमा ने हमारा साथ दिया और दोस्त के नाम कहते हैं कि दोस्त भी बहुत हैं, महफिलें भी लगी रहती हैं, लेकिन तेरी गैर मौजूदगी हर चीज़ में कमी लगती है. दैट इज़ व्हाट इट इज़. सैयद मुसद्दिक ने हमारे साथ दिया. जनाब मुदस्सिर शाह हमारे साथ मौजूद हैं और आपने कहा कि मुबारक हो, पाकिस्तान जीत गया है आज. बिल्कुल जनाब, पाकिस्तान जीता है और गालिबन कोई सीरीज़ चल रही थी और जो कि 22 साल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 22 ईयर्स के बाद जब वो पाकिस्तान ने कोई सीरीज़ जीती है. सो क्रिकेट से मेरा बस इतना ही वास्ता है जितना एक 9th क्लास के बच्चे को केमिस्ट्री के फार्मूलाज अच्छे लगते हैं ना या फिजिक्स के थ्योरम्स अच्छे लगते हैं ना, या मैथ्स की इक्वेशंस अच्छी लगती है ना, या फिर BBA बैफ या फिर CS के स्टूडेंट्स को जितनी कैलकुलस अच्छी लगती है ना, जितनी स्टैटिस्टिक्स अच्छी लगती है ना, जितने इंजीनियर्स को जो है वो कोडिंग अच्छी लगती है ना, जितने MBBS वालों को या फिर मेडिकल को तो फार्माकोलॉजी अच्छी लगती है ना, न्यूरोकेमिस्ट्री अच्छी लगती है ना, उतनी ही मुझे क्रिकेट अच्छी लगती है. तो बस मुझे इससे आगे आपने डिटेल्स नहीं पूछनी, ठीक है? गाना सुनते हैं.
बस तेरी आहटें मिली, मैंने चाहूं ना तुझे, पर मेरी एक ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। ना सुने दिल की मैं ना सुनो, बस यही मसला जिंदगी में दरपेश है। दुआओं की अपील है। 05111001001. Let's see who do we have with us on the call. Hello caller. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं कोमल बात कर रही हूँ। क्या हाल है कोमल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और कोमल कैसी जा रही है आपकी कोडिंग? मैं भी लैपटॉप के सामने बैठी थी, यकीन माने। अब ये मत कहिएगा कि मैं ऑफिस में छुप के आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ। नहीं, मैं घर थी आज। ओके, दैट्स ग्रेट। सो कोमल, क्या कहना चाहेंगी दोस्ती के हवाले से? हाँ, कि कोई बचपन का दोस्त हो, उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मेरी बचपन की दोस्त मेरी कजन ही थी, जो कि कॉलेज टाइम तक मेरे साथ रही। और उसके लिए मैं गाना गाना चाहूंगी। गाना गाना चाहोगी? जी। नहीं तो हमारा क्या कसूर है? कजन छोड़ के गई तो इसमें हमारा क्या कसूर है? नहीं, you'll enjoy. अच्छा चलिए, आई विल एंजॉय। कोमल कह रही जी आप एंजॉय करेंगे। जी कोमल, हियर यू गो। जैसी तू है वैसी रहना, हाय अल्लाह। हाँ सुनाई। जग घूमे थारे जैसा न कोई। ये राहत अली खान साहब का ना मैसेज आ गया जल्दी से, कह रहे हैं इसके बाद नहीं करना। देखो आज तो हो गया, आइंदा नहीं करना। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है। फातिमा मलिक भी मेरी जो है वो फ्रेंड है, तो हाँ। ये गाना उनके लिए भी था। ठीक है। फातिमा मलिक आपकी बचपन की फ्रेंड है? नहीं, मेरी बचपन की फ्रेंड नहीं है, मेरी आमनियन में से सबसे फर्स्ट फ्रेंड जो है वो वही है। चलें, दैट इज ग्रेट। और कुछ कहना है कोमल? नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हमने कहा राह साहब नाराज ही ना हो जाए ना, तो हम उनको प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा ना कोई। Okay, 05111001001. Let's see who do we have with us on the call. Hello.
आमना मलिक, काफी क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। कौन है हमारे साथ? अब्दुल्ला मला खैर बात कर रहा हूँ। जी अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। आपकी काम सुन रहे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बचपन दोस्त को मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ कि अपना जो मेहनत कर लेना चाहिए। मेहनत कर लेना चाहिए। बचपन के दोस्त को आप ये कहेंगे? चलें, दैट्स ग्रेट। जब आप मेहनत करेंगे तो फिर आप कामयाब होएगा, हर चीज आप कामयाब रहेगी। जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर जिंदगी में कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया अहमदुल्ला मला खेल, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। हेलो कॉलर। ओके, हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह करा। हमने बेटी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। कौन है हमारे साथ? अंदा तो बंदा बड़ा कड़क। कौन बात बंदा कर रहे बड़ा हैं? कड़क, लालो 101 आ रही आमना मलक। चलें, बहुत शुक्रिया। अपना तारुफ कराइएगा। कौन बात कर रहे हैं? चाचा से बैठ रहा है। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? दोस्त के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? हवाले ना ले अंदर गाल दोस्त है ऐसी परदेश चले होर नु यार बनावना नहीं। ते चीज की तनु लोड़ होवे, हथ लिख दे मुंह शर्मावना नहीं। हथ लिख के गाहक अंदर पा जाना, किसी गैर दे हथ फड़ावना नहीं। जिंदगी रही ते आन मिलांगे, मारे गया तो दिलों भुलावना नहीं। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। कहते मर गए तो दिल से भुलाएंगे नहीं। और हकीकी दोस्ती तो यही होती है ना। बल्कि मुझे इससे ना एक वाकया भी याद आ रहा है। और चलें, कॉल्स लेते हैं, उसके बाद आपसे शेयर करेंगे। हेलो कॉलर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है हमारे वो साथ? बिस्मिल्लाह करा रबिया पुत्र, बिस्मिल्लाह करा मैं सदके गच्चा, मां सदके कुर्बान गच्चा। बड़े प्यारे की कोशिश करना, हमारा फोन न चाहे। ये तो आपने इतनी, जैसे कहते हैं ना, जज्बात से बोला। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं रबिया नहीं हूँ तो आपको तो दिल टूट जाएगा ना। अच्छा, हाँ, रबिया तो नहीं हूँ मैं। अच्छा, हाँ, दोबारा करो ना, और दोबारा करो। माँ अपना मलिक और करो ना तुसी आमना मलिक। अच्छा, दोबारा कर। हाँ, दोबारा एक बारी बात तो। नहीं छोड़ो ना जी, आमना मलिक। जी बताएं। मोहम्मद इश्ताक मलिक, रेडियो एंड टीवी फनकार, बखातब है, सलाम कबूल करो आमना मलिक साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या कर बड़ा पैगाम है जी। सब तो बड़ी गल है कि दोस्ती ने बारे गल की है तुसा। हाँ जी, गलती होगी है, लेकिन आजकल तो मतलब नहीं दुनिया है, मतलब नहीं दोस्त है। लेकिन अच्छा दोस्त तो वही हो सकता है कि जरा मुश्किल वक्त बंदे ने टाइम, इंसान ने टाइम अच्छा। बिल्कुल, ये गल तो 100% दुरुस्त की थी। दूसरा, मैं आमना मलिक साहिबा एक खूबसूरत जरा पैगाम देना चाहना सुना। लेकिन जी बताएं। चांद की तरह बन जाओ, होए। चांद की तरह बन जाओ, जो अपने सीने के दाग बुलाकर अच्छा दूसरों को रोशनी देता है। हाँ। एक शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ, ये आपकी नजर कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। दिल में औरों के लिए प्यार का जज्बा। वाह। जो रखते हैं दिल में औरों के लिए प्यार का जज्बा, जो रखते हैं दिल में औरों के लिए प्यार का जज्बा, कभी फिक्रा नहीं करते। ओए होए, बहुत शुक्रिया सर। अब इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। माशाअल्लाह, मैं पटवानी तीरल बना तलक है रेडियो से टीवी फनकार मैं सत बिस्मिल्लाह जी आया पर जिन राव तो आए तो मैं सदका गच्चा, मैं कुर्बान गच्चा। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज। Well, that was a good call after a long time. अच्छा, ये बड़ा ना बुरा फील होता है ना। मतलब इतनी मोहब्बत से आप जो है वो वेलकम करते हैं और आगे कोई और होता है। कोई बात नहीं, जिंदगी में हम सह लेंगे, ये भी सह लेंगे। इतना कुछ सह रहे हैं तो ये भी सह लेंगे। एनीवेज, लेट्स मूव टुवर्ड्स अ शॉर्ट न्यूज़ ब्रेक। नहीं है बल्कि जी टाइम चेक ब्रेक है। टाइम चेक ब्रेक से वापस आते हैं और फिर करते हैं आपसे कुछ मजीद गपशप। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा FM 101। टाइम चेक
it's 5:30 p.m. This is FM 101. Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bitcha, Khairpur, Kohat, Bannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101. For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. We'll be back after the short commercial break. तुम्हारी मोटर बाइक आज भी धुआं छोड़ रही है ना? अगर तुम्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं तो कम से कम अपना ही ख्याल कर लो। बाहर निकलते वक्त मास्क लगा लो, अपनी जान बचा लो। हुकूमत पंजाब 101 FM। सोना सेंटर, हमारा अज़्म खुशहाली हरदम। 101 FM। तुम्हारी मोटर बाइक आज भी धुआं छोड़ रही है ना? अगर तुम्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं तो कम से कम अपना ही ख्याल कर लो। बाहर निकलते वक्त मास्क लगा लो, अपनी जान बचा लो। हुकूमत पंजाब। All the way live from the Federal Capital City of Pakistan. This is FM 101. This is FM 101. ਧੋਖਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ ਹਾਏ ਧੋਖਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ ਲੋਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ मुजस्मे बना के खड़े करो लैला मजनू दे पूरे शहर च सच्चे आशकां दी याद विच शायरी होनी चाहिदी रूहां वाले प्यार जेड़े करदे सी लोग जिस्मत पर सीरतां ते मरदे सी लोग यारा चले गए ने ओ दीवाने बुझ गए सारे ओ परवाने बन गया चाइल्ड पे प्यार एक जोक ज़हन च रखना मैं गल करा स्ट्रेट प्यार ते रह गया है बस गिव एंड टेक दिलां दी सौदेबाजी बन गया के इत्ते शक्लां ने सोहणियां पर दिल सारे फेक आदत पै गई पैसे खाण दी टके दी ना रही कीमत जान दी इस दुनिया ते किवें मैं यकीन करा घुमदा शैतान पाके खल इंसान दी स्टार शाह how did you know ਧੋਖਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ ਹਾਏ ਧੋਖਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ। वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू FM 101 और बिल्कुल जनाब आप लोगों से हम बात कर रहे हैं कि एक बचपन के दोस्त का पैगाम दे रहे हैं और काफ़ी अच्छे मैसेजेस जो हैं वो आप लोग की जानिब से मुझे रिसीव भी हो रहे हैं। दैट इज़ ग्रेट। एंड यस, अभी मैं गाना सुन रही थी टाइम चेक ब्रेक के साथ साथ एड्स के दौरान। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द कमेंट्स और मुझे पलवशा ने जो है वो बताया टोटका जो मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बताएं कि गुस्सा से जो मसाइल दरपेश होते हैं, जिस तरह मेरे पाँव इस वक्त शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। सो मैं क्या करूँ, तो पलवशा ने बताया कि वैज़लीन लगा के अगर आप गुस्सा पहने तो उससे जो है वो मसला नहीं होता। सो आई हैव ट्राइड दिस थिंग, लेकिन ना वो इतने ग्रीसी सा हो जाता है, आई डोंट नो
कि उसके बाद फिर आई डोंट फील कंफर्टेबल। तो ये बहुत बड़ा मसला है ना, मतलब एक मसला होता है उसको ठीक करने के लिए हम कुछ करना शुरू करते हैं तो वो भी मसला होता है। तो जब वो मसला होता है तो हम कहते हैं जब उससे मसला ही होना है तो हम इसी मसले को बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा, ये वाली भी एक चीज़ है। देन जो सॉक्स गीली वाला जो है मशवरा आप लोगों की जानिब से आया, ये मैंने वैसे सुना है कि बड़ा आजमूद है, जब आप न्यू खुसा लें तो आप सॉक्स पहने तो वो ठीक हो जाता है। पर मसला ये है कि दिस इज़ नॉट अ न्यू खुसा ना, ये न्यू खुसा भी नहीं है। पता नहीं, एक तो मैं बहुत चली हूँ आज, मैंने कोई बहुत ही एक्स्ट्रा वॉक कर लिया। सो जब आप फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं तो बस फिर यही सीन होते हैं, बट उसके बाद ये हालत हो गई। बट एनीवेज, अब कुछ आप लोगों की जानिब से 2 मशवरे जो हैं वो मुझे मिले, तो इसके अलावा अगर आपके पास कुछ है तो मुझे बताएं। ये दोनों जो है वो इतने कोई आजमूदा नहीं, और अब जो हो गया है उसके बाद क्या करूँ, अब ये भी बताएं मुझे। बिकॉज यू नो व्हाट हैपन, निशान पड़ जाते हैं, देन जब निशान पड़ जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। सो दिस इज़ ऑल्सो अगेन गर्ल्स टॉक, बट येस, बहुत सारी लड़कियां, ख़वातीन, माई डियर आंटीज़ मुझे सुन रही होती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप कुछ ना कुछ मुझे ज़रूर भेजेंगी। तला जबीन साहिबा, आप मुझे कह रही हैं कि आपको बहुत मोहब्बत है मेरे से, तो उसी मोहब्बत में ही मुझे कुछ बता दें। वेल जनाब, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो बात करनी है, और आज जो लाइट एंड ब्राइट सेगमेंट जो है उसमें भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हम एक इशू डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड आई होप कि मैं बेहतर अंदाज से आपको समझा भी सकूं। सो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट बात मैं करने जा रही हूँ, प्लीज़ ज़रूर उसको सुनिएगा, समझिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उसके ऊपर आप अमल भी करें। आजकल ना यू नो इस हवाले से बड़ी बातचीत होती है, कज़न मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, और कज़न मैरिजेस के ऊपर बहुत आपने पढ़ भी रखा है कि स्टडीज़ भी हो रही हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स भी देखे जा रहे हैं, और अवॉइड कहते हैं डॉक्टर्स अब आजकल कह रहे हैं कि आप अवॉइड करें कि अगर आपकी ख़ास तौर पे 2 से 3 जो जनरेशन्स हैं वो कज़न मैरिजेस ही हैं, तो आप कोशिश करें कि उस कज़न मैरिज का जो एक स्टॉप है उसको आप मान लें। एंड चूँकि हमारे यहाँ एक रुझान है, और जब भी कोई न्यू चीज़ इस तरह आती है तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन अगर कोई चीज़ समझाई जा रही है, बारहा बताई जा रही है, तो यकीनन उसमें कुछ ना कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट है ही है। सो अगर ख़ास तौर पे 3 से 4 जनरेशन्स जो हैं वो कज़न मैरिजेस की हैं, तो देन आप ज़रूर जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद जो है वो कज़न मैरिजेस की तरफ जाएं। बिकॉज़ अभी रिसेंटली जो चूँकि मेरा काम इसी तरह का रहता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ख़ास तौर पे बच्चों में डिसेबिलिटी के लिहाज से, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो कज़न मैरिजेस भी हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, बल्कि कुछ बीमारियां ऐसी जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं जिसमें उनका इलाज जो है वो मुमकिन ही नहीं है, यानी कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो बीमारियां हैं वो सामने देखने में आ रही हैं, और जब उसको आप देखते हैं लाइक ट्रेस बैक करते हैं तो उसकी जो कॉजेज़ हैं वो हैं ही जीन्स में, यानी जेनेटिक्स हैं, और कज़न मैरिज जो है दैट इज़ वन मेजर कॉज ऑफ दैट। लेकिन ये तो चलो हम बहुत सुनते आ रहे थे, लेकिन अभी जो रिसेंट केसेस सामने आ रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, जो कि थैलेसीमिया के हवाले से। आप सब जानते हैं कि थैलेसीमिया एक, खुदा ना करे कि कोई भी शख्स इस आजमाइश में जाए या कोई भी शख्स इस अजियत से गुजरे, किसी भी वालिदैन को अपने बच्चे के हवाले से ये चीज़ देखनी पड़े। एंड मैं नहीं जानती कि हो सकता है कि आप में से कोई शख्स मुझे सुन रहा हो, तो ये आप यकीन जाने कि बड़ी ही तकलीफ दा मर्ज़ है। तो थैलेसीमिया के हवाले से जनाब न्यू जो अभी फ़िलहाल ट्रेंड चल रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इसमें देखा जा रहा है कि जो कज़न मैरिजेस हैं उसमें थैलेसीमिया बच्चे को होने का जो चांस है वो ज़्यादा है, और उसकी वजह ये है कि चूँकि आप जानते हैं कि जिस तरह, थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं कि जाहिर सी बात है जो क्रोमोसोम्स हैं जिससे इंसान बनता है, जीन्स हैं, उसमें थोड़ा सा यूँ समझ लें आम ज़बान में कि थोड़ा सा जो मसला है वो होता है, ठीक है। तो अगर चांसेस दोनों पेरेंट्स में हो, यानी कि मदर में भी हों और फादर में भी हों, तो फिर मिलकर थैलेसीमिया होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, और जब वो ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लेकिन बहुत ही इस तरह के टेस्ट मौजूद हैं, छोटे कह लीजिए कि छोटे छोटे स्टेप्स हैं ना जो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। इस तरह के टेस्ट मौजूद हैं जो आप करवा सकते हैं, जिसमें से एक टेस्ट जो है मैं अगर आपको बताऊं, लेकिन ये तमाम टेस्ट आपने खुद ही से नहीं जाके करवा लेने। अगर आपका कोई ऐसा इरादा बनता है, आपकी कज़न मैरिज की तरफ आप जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि उससे पहले ये जो टेस्ट है वो ज़रूर करवा लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे मशवरा ज़रूर करें, और आपको बेहतर जो है वो गाइड करेंगे। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेस्ट है, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि टेस्ट होता है थैलेसीमिया के हवाले से, ठीक है। अब वो देख लेते हैं कि कोई ऐसे जो सेल्स हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है कि कल को अगर कज़न मैरिज हो जाती है और अगर
ये सेल्स मौजूद हैं तो क्या चांस ज़्यादा तो नहीं है। तो अगर किसी एक में भी वो चांस नहीं है, यानी कि एक में भी कोई ऐसा सेल्स आपको नज़र नहीं आते हैं, तो देन प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन कहना सिर्फ ये है कि इसका स्टेप ज़रूर लें, यानी ये टेस्ट ज़रूर करवाएं और उसके बाद जो है आप इस तरफ जाइए, बिकॉज़ ये छोटी छोटी सी प्रिकॉशंस है जो हमें लेना बड़ा ज़रूरी है और बड़ी आजमाइश से जो है वो इंसान पहले जो है वो बच सकता है। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट। सच्चे आशिकां दे वास्ते ही रब ने बनाया है जहां से। और जनाब आज जो हम बात करने जा रहे हैं लाइट एंड ब्राइट सेगमेंट में, वो भी कुछ इसी से रिलेटेड है, क्योंकि ये वो मसाइल हैं जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र भी आते हैं और इस हवाले से बात नहीं होती क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। और अवेयरनेस तभी होती है जब बात होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके गुजरना चाहते हैं, ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। लेकिन जब खुदा न ख्वास्ता कुछ बुरा हो जाता है, फिर हमें कहते हैं हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था। सो वो जो कहते हैं ना, शमा जलाने वाली जो बात है, जो रोशनी की पहली किरण है, वो हम अपने चैनल से, मेरे प्रोग्राम में मैं अपना किरदार जो वो अदा करते हुए आपसे ज़रूर इन तमाम चीज़ों के हवाले से गाहे बगाहे बात करती भी हूँ और करती भी रहूँगी और करना भी चाहूँगी कि हो सकता है कोई एक शख्स भी अगर समझ जाए तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। सो एक ट्रैक सुनते हैं और इसके साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जनाब, उस हवाले से बात करेंगे। सर रखे तू, मैं नींद कहूँ तू सो जाए। मैं आ लिखूं तू आ जाए, मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे, मेरे शाने पर सर रखे तू, मैं नींद कहूँ तू सो जाए। जला
101 time check. It's 5:45 p.m. This is FM 101. We'll be back after the short commercial break. Diners 11-11 sale is live now. Avail flat 25% and 40% off and get incredible discounts on top styles. Visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply. 101 FM. तुम्हारी मोटर बाइक आज भी धुआं छोड़ रही है ना? अगर तुम्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं तो कम से कम अपना ही ख्याल कर लो। बाहर निकलते वक्त मास्क लगा लो, अपनी जान बचा लो। हुकूमत पंजाब। 101 FM. Diners 11-11 sale is live now. Avail flat 25% and 40% off and get incredible discounts on top styles. Visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply. तुम्हारी मोटर बाइक आज भी धुआं छोड़ रही है ना? अगर तुम्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं तो कम से कम अपना ही ख्याल कर लो। बाहर निकलते वक्त मास्क लगा लो, अपनी जान बचा लो। हुकूमत पंजाब। 101 FM. All the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101. सांसों की माला पे, सांसों की माला पे चलूं मैं दीवाना। सांसों की माला पे चलूं मैं दीवाना। सिमरूं मैं दीवाना। सांसों की माला पे चलूं मैं दीवाना। फातिमा आमनीन हमारे साथ मौजूद हैं। कहती हैं सर्दियों की शाम एबटाबाद के पहाड़ आमने आपी का शो। दिस इज़ सो क्यूट एंड आई रियली विश कि मैं भी एबटाबाद के पहाड़ जो है वो इंजॉय कर सकूं, वहाँ आ सकूं। अभी खैर रिसेंटली ही मेरा जो है वो हुआ एक विज़िट नॉर्दर्न एरियाज़ की जानिब, बट यू नो कुछ जगह ऐसी होती हैं ना जो बारहा जो है हम जाना चाहते हैं। तला जबीनी सिंह मैडम जल्दी से 2-4 बातें कर लें, कमर्शियल्स टाइम ख़त्म कर देंगे। या दैट्स व्हाट इट इज़। मैं यही देख रही थी, मैं सोच रही हूँ कि क्या मुझे बात करनी चाहिए या फिर मुझे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन चले हमने आज सोचा तो हम कर ही लेते हैं। एनीवेज जनाब तो जनाब इशू एनीवेज जनाब तो जनाब वेरी गुड वेरी गुड। सो ओके, सो द थिंग इज़ कि कुछ दिन पहले ही मेरी नज़र से एक क्लिप गुजरा और एक ड्रामे का क्लिप है, और वो ड्रामा खैर बड़ा अच्छा भी रहा। जफ़ा ड्रामे की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप देख रहे हैं, नहीं भी देखे तो ज़रूर देखें। मुझे लगता है कि इट हैड गुड मैसेज, स्पेशली जो लड़कियाँ हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा इसमें पैगाम दिया गया। सो उसके कुछ क्लिप्स हैं जनाब जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल चल रहे हैं और आपकी नज़र से भी शायद गुजरे होंगे, और वो एक ऐसे मसले के बारे में है जो कि माशरे में एग्जिस्ट करता है लेकिन हम उस हवाले से बात नहीं करते हैं। सो मसला है जनाब इनफर्टिलिटी के हवाले से। इनफर्टिलिटी एक ऐसा मसला है जिसमें आप जो है वो खुदा न ख्वास्ता जो बच्चे हैं वो पैदा नहीं कर सकते हैं। तो हमारे माशरे में ना, खैर मैं पहले क्लिप का बता देती हूँ। उसमें दिखाया जाता है कि जी वो एक टाइम पर वो कोई टेस्ट करवाता है और उसको पता चलता है उस लड़के को कि वो इस काबिल नहीं है कि वो बच्चा जो है पैदा कर सके, राइट, मतलब कुछ ऐसा हो सके। लेकिन अब उनकी बेटी हो जाती है, तो उस हवाले से जो है वो सारी एक जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुई और फिर बताया गया कि ऐसा भी होता है एंड यू नो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फिर उस सारे क्लिप में चलती गई। खैर मैंने ड्रामा तो ज़्यादा फॉलो नहीं किया, लेकिन मुझे लगा कि मसला ऐसा है जिसके हवाले से बात होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारे माशरे में एक ट्रेंड है जो देखा जाता है कि जब भी कुछ ऐसा मसला होता है, जब भी कोई खुदा न ख्वास्ता ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे ये देखा जाए कि औलाद जो है वो नहीं हो रही है,
तो उसमें जो ज़्यादातर जो एक प्रेशर है, जो सोशल प्रेशर है, वो एक खातून को फेस करना पड़ता है, एक फ़ीमेल को फेस करना पड़ता है। और बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बहुत ही ऐसी बातें कह जाते हैं कि जो कि बड़ी दिल आज़ारी वाली बातें होती हैं। मैं नहीं जानती कि मुझे इस वक्त कहाँ पे सुना जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि आप में से कोई शख्स मुझे सुन रहा हो जो इस तरह के किसी सिचुएशन को जानता हो या इस तरह की सिचुएशन से खुदा न ख्वास्ता गुजरा हो या कोई उसके करीब में कुछ ऐसा हो रहा हो। तो आज का जो सेगमेंट है वो स्पेशली आप लोगों के लिए कि हर शख्स जो है वो अपना किरदार निभा सकता है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट लाइक कि आपके साथ खुदा न ख्वास्ता हो तो आपने बात करनी है, बल्कि अगर आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें भी अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए। सो हमेशा याद रखें कि ऐसा कोई भी जब मसला होता है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एक खातून में ही कुछ ऐसा मसला हो जिसकी वजह से जो है वो औलाद ना हो रही हो, बल्कि मर्द हजरात में भी ये मसला हो सकता है और उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि ऐन मुमकिन है कि औलाद ना हो रही हो। बल्कि आप यूँ समझिए कि अगर 50 से 60% जो है वो औरत के ऊपर एक क्रेडिट जाता है या उसका एक रोल होता है, उसकी जीन्स में कोई प्रॉब्लम होता है या हार्मोनल कोई इश्यूज़ होते हैं। इसी के साथ ही जो मर्द हैं, जितने भी डाटा हैं, जो सर्वे हैं, जो रिसर्चेस हैं, वो ये बताती हैं कि 30 से 40% जो मर्द हैं उनकी वजह से भी जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है उनमें भी हो सकता है। और उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। इसी से हट के जब हम इस सारे सिनेरियो को देखते हैं और हम ये देखते हैं कि जी क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं या कौन सी कॉजेज़ हैं जो कि नहीं पता चल रही, तो उसमें भी 10% जो है वो मर्द हजरात का एक रोल इसमें आता है। तो आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर करने का मकसद ये है कि अब थोड़ा सा ना हमें ख़ुद को एजुकेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हमें ख़ुद को बताने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं है कि एक जो औरत है उसी का ही सारा रोल हो इसमें। जो मर्द हजरात हैं उनका भी रोल हो सकता है और इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई शर्म नहीं है कि जब आप दोनों एक निकाह नामे पे साइन करते हैं तो आप दोनों एक टीम होते हैं, आप दोनों एक दूसरे का पर्दा होते हैं। तो जब इस तरह की मुश्किल आती है, जब इस तरह का कोई सामना करना पड़ता है, तो फिर हम अपने हमसफ़र का साथ क्यों छोड़ देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी जो उनकी वाइफ्स हैं, जब सोसाइटी उनको प्रेशर दे रही होती है तो बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि वो लोग भी उस प्रेशर का हिस्सा होते हैं, वो बिल्कुल ही लाताल्लुकी का जो है वो इजहार कर देते हैं। तो जब इंसान निकाह के 3 बोल बोलता है तो वो फिर खुशी और गमी, इस तरह के सारे चैलेंजेस ज़िंदगी जो उनके ऊपर भेज रही होती है, उन सब का मुश्तरका साथी होता है। तो ये वो टाइम होते हैं जहाँ पे आपने एक दूसरे के साथ खड़े होना होता है। दूसरी बात, जिस तरह उस ड्रामे में भी दिखाया गया कि पहले इस हवाले से कोई जिक्र नहीं हुआ और इसी के ऊपर ज़्यादा ऑडियंस का जो है वो रिएक्शन भी आ रहा था कि इतना अगर वो सेंसिबल डॉक्टर दिखाया है, वो डॉक्टर है, उसका जो किरदार है वो डॉक्टर का है, तो अगर वो इतना सेंसिबल लड़का दिखाया है तो ये पहली चीज़ क्यों नहीं डिस्क्लोज की गई। एंड दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम कि हम जानते हैं कि खुदा न ख्वास्ता अगर कोई भी मसला है तो हम शादी कर देते हैं और इस तरह की जो बातें वो छुपाई जाती हैं। तो ये ज़रूर आजकल मुझे लगता है, मेरा पर्सनल एक ओपिनियन भी है कि इस तरह के जो मैटर्स हैं ये ज़रूर डिस्कस भी होने चाहिए। और अगर आप जानते हैं कि ऐसा कोई मसला है तो प्लीज़ किसी के साथ भी ऐसी ज़्यादती ना होने दें, चाहे वो आपकी बेटी हो या चाहे वो आपका बेटा हो, कोई भी हो। अगर आप जानते हैं कि ऐसा कोई मसला है तो उसका इलाज करवाइए। इस तरह के इलाज जो हैं वो मौजूद हैं और साइंस ने भी इतनी तरक्की कर ली है कि अब तो टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुमकिन भी हैं। लेकिन किसी भी बात को छुपाना, ख़ास तौर पे ऐसी बात जो कि आने वाली ज़िंदगी में किसी के लिए मसला बन सकती है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और इसकी वजह से माशरे में प्रॉब्लम्स होते भी हैं। सो दिस इज़ अ मैसेज दैट आई वांट टू गिव टुडे कि प्लीज़ इन चीज़ों के हवाले से ख़ुद को थोड़ा सा एजुकेट करें। सोशल प्रेशर सिर्फ ख़वातीन के लिए मत छोड़ें। अगर आपको लगता है कि आप में कुछ ऐसा चांस हो सकता है ना, मैं जब स्टडीज़ कहती हूँ हो सकता है तो वाई नॉट, तो आप भी ज़रूर टेस्ट के लिए जाएं और एक दूसरे का जो साथ है वो ऐसे जो एक मुश्किल वक्त है उसमें ना छोड़ें।
जनाब प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। Here comes another कवाली। Since winters are here, चले अगर सर्दियाँ नहीं भी आ रही तो कोई बात नहीं। मैंने कहा ना हम सारे काम कर रहे हैं सर्दियों वाले, पर सर्दियाँ नहीं आ रही। कहते हैं उनके अंदाज़े करम का शुक्रिया और उस पे वो आना उनका दिल का उनके अंदाज़े कहते हैं वो भी अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से, इससे तो बेहतर था ना आना उनका। करम उन पे वो आना दिल का उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का। आए वो वक्त वो बात वो ज़माना हाँ दिल का। आए वो वक्त वो बात वो ज़माना हाँ दिल का। उनके अंदाज़े करम उनके अंदाज़े करम उनके अंदाज़े करम उनके अंदाज़े करम। वेल जनाब टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। साथ साथ आप लोगों के जल्दी से 4471 के मैसेजेस शामिल कर लेते हैं जो कि अभी तक हमने नहीं किए, बट दिस इज द स्टैंजा आई लव। वो भी अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने तो बेहतर था ना आना हाँ दिल का। ओके जनाब अब्दुल्ला खटक हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। आपने हमारा साथ दिया। बचपन के दोस्त से अब बात तक नहीं होती, जब कभी इत्तेफाक से सामना होता है तो नदामत की वजह से मैं उनसे नजरें नहीं मिला सकता क्योंकि ये दोस्ती मेरे रिश्तेदार की वजह से टूटी। चल अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करें। मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम की तारीफ की। यू आर सेइंग अ फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड एंड यू आर एन इंसाइक्लोपीडिया। गुस्से में गुलाब की पत्तियाँ रख लेगा। अच्छा चलें ठीक है। मुनीबा इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। आई डोंट हैव एनी चाइल्डहुड फ्रेंड बट येस आई हैव अ कंप्लेंट टू माई रीसेंट फ्रेंड्स के खुद मीटअप्स कर लेते हैं और मुझे स्टेटस देख कर पता चलता है। प्लीज़ मेरी फ्रेंड्स की क्लास लें। मुनीबा मैं भी ऐसे करती हूँ। अच्छा यू नो दिस इज़ द थिंग कि अब ना एक ऐसा टाइम आ जाता है कि अगर आप नहीं मिल सकते तो वी शुड बी मैच्योर इनफ ना कि जो मिल सकते हैं उनको मिल लेना चाहिए। अब ये क्या रूल हुआ कि नहीं मिलने तो सब ने इकट्ठे ही मिलने। लेकिन चले आप उनसे जो है बात करें। अगली प्रोग्राम में ना मुनीबा मुझे याद करवाना, हम क्लास लेंगे ठीक है। ओके आप ही क्या हाल है? वफा आप ही ने मेरी आपसे बात नहीं करवाई, मेरी भी कॉल पिक कर लें। चलें आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। ज़ियाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद रहे और आपने कहा कि 4 बजने वाले हुए तो बाद में भूल गया कि आज आपका शो है इसलिए 5 बजे सुनना स्टार्ट किया। वेल जनाब थैंक यू सो वेरी मच फॉर टुडेज प्रोग्राम। मुझे प्रोग्राम करके बहुत अच्छा लगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बी काइंड टू योर सेल्फ, बी काइंड टू अदर्स। दिस इज़ मी योर वेरी ओन आरजे आमना मलिक साइनिंग आउट। अल्लाह निगहबान।